हूँ कि वो शेख मोहम्मद वसीम का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से शेख मोहम्मद वसीम और मुर्तजा अली दिन रात लगे हुए हैं आज के प्रोग्राम को। दरख्वास्त करता हूँ जनाब मुर्तजा अली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर दिलशाद जैदी साहब और हिमायत अली जैदी साहब यहाँ मुर्तजा अली जैदी साहब का भी इस्तेमाल करेंगे। अलवी साहब, अब मैं तमाम लीजिए अल हसन का की 24वीं सालगिरह यहाँ मनाई जा रही है। काटिए। हमारे दोस्त सही नहीं, मगर ये सुनो, उससे प्याज काटे हुए सब प्याज की लहसुन हिमायत साहब आप केक काटिए और इंशाल्लाह इस चोरी का जिक्र जैदी साहब की किसी न किसी आर्टिकल में जरूर पढ़ने को मिलेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा ना कि ये पैसे मैं घर लेकर जाऊँ, ये मेरे मेहनत के नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये पैसे मैं तुझे वापस रिपेंड करूँगा, ये करूँगा, दूंगा वापस, ठीक है। 8,000 ये वापस दे रहा हूँ, लेकिन तेरे को ना मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि यार अगर तू अली को वापस भेज दे। सबरीना फातिमा से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से आज की इस प्रोग्राम का आगाज करें। चलो वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अब शेख वसीम से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब सैयद हिमायत अली जैदी साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। मुर्तजा अली से गुजारिश है कि वो अब मैं मुर्तजा अली से गुजारिश है कि वो नाज़िम साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। शेख जनाब इफ्तिखार हुसैन टकसाली साहब यहाँ हिमायत अली जैदी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जनाब इफ्तिखार अली टकसाली साहब, जनाब सईद खान जैदी साहब और नाजिम साहब भी उनके साथ इस इस्तकबाल में शामिल है। इन 24 सालों में जो जैदी साहब की कोशिशें रही, काविशें रही, उनका खिदमत खल्क का जो जज्बा रहा, उन तमाम चीज़ों के हम सब यहाँ गवाह हैं, हम सब यहाँ शाहिद हैं। आज से 24 साल पहले सड़क के किनारे पर जब अपने दोस्तों के साथ हिमायत अली जैदी साहब खड़े थे तो एक ज़रूरतमंद खातून उनके पास आई थी कि उसे दवाखाने में अपने शौहर को बताना था। उन्होंने उसकी मदद की नीयत से उसे 50 रुपए दिए। इत्तेफाक से जब वो दवाखाने से वापस आई तो ये तमाम लोग खड़े हुए थे और उस औरत ने एक अपनाइयत से जैदी साहब से ये कहा कि आपने जो 50 रुपए दिए थे उसमें से 40 रुपए तो डॉक्टर की फीस जा चुकी है, अब 10 रुपए मेरे पास बचे, मेरे पास दवाई के लिए भी इलाज नहीं है। वो इंसिडेंट था
कि हिमायत अली जैदी साहब ने ये सोचा कि आज मेडिकल फील्ड दवाइयां या इलाज कितना, ये बात आज से 25 साल पुरानी है। उस वक्त के 50 रुपए मतलब आज के कम से कम 5,000 रुपए, यानी कि गुड आफ्टरनून से ज़्यादा हैप्पी आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रेसिडेंट अहसन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट आप सब लोग का, स्पेशली जैदी फैमिली के मेंबर्स और हमारे सोसाइटी की जो चेयरमैन है ऑनरेबल हिमायत अली साहब और पैटर्न सैयद एजाज अली साहब, इरशाद अली साहब, एडवोकेट सरफराज अली साहब और तमाम लोग, डॉक्टर्स, असिस्टिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सबका इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि 24 साल जो हो गए हैं इस हॉस्पिटल को। ये 24 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, ये समझिए एक पूरा एक जनरेशन निकल जाता है 24 साल में। और 24 साल से अल हसन हॉस्पिटल कंसिस्टेंटली वही तरीके से खिदमत अंजाम दे रहा है। ये बहुत बड़ा काम है और इसके पीछे सबसे बड़ा जो बैकबोन है वो है हिमायत अली जैदी साहब। और इसके अलावा यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, असिस्टिंग स्टाफ, ये लोग पिलर्स हैं। ये वो पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये अल हसन की इमारत खड़ी है। आप लोग अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो अल हसन का नाम हो रहा है। तो आप लोग के लिए भी एक बार मैं चाहूंगा कि मेडिकल प्रोफेशन और दूसरे प्रोफेशन, दुनिया के सारे प्रोफेशन और मेडिकल प्रोफेशन में बस एक फर्क है। दुनिया के जितने भी प्रोफेशंस हैं उसमें 3 चीज लगती है। एक नॉलेज, उसका इल्म, उस प्रोफेशन का इल्म, उस प्रोफेशन का स्किल और एक्सपीरियंस। मगर मेडिकल प्रोफेशन में एक चीज एक्स्ट्रा लगती है, वो है वैल्यू सिस्टम। ये वैल्यू सिस्टम मेडिकल प्रोफेशन और दूसरे प्रोफेशन को अलग करता है। एक एग्जांपल देता हूं कि एक मोटर मैकेनिक है, वो मोटर बना रहा है, गाड़ी बना रहा है, वो भी वही काम कर रहा है। इंसान के अंदर कुछ खराबी है, डॉक्टर बना रहा है। एक जोक आप सुने होंगे, जोक के तौर पे लाइट मूवमेंट्स के लिए मैं बताता हूँ कि एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो एक मैकेनिक के पास अपनी कार रिपेयर कर रहे थे, इंजन का कुछ काम कर रहा था। मैकेनिक ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप में और मुझ में कुछ फर्क नहीं, आप भी लोगों का हार्ट रिपेयर करते हैं, मैं भी लोगों का गाड़ी का इंजन रिपेयर करता हूँ। डॉक्टर ने कहा बस एक फर्क है, आप चालू इंजन में ये रिपेयर नहीं कर सकते, मैं चालू इंजन में इंसान का हार्ट रिपेयर करता हूँ। बहरहाल जो है एक मोटर मैकेनिक है, अली का इस्तकबाल कर रहे हैं। सुमैर खान अब हमारे शेख मुस्कान, शेख सबा हैं, अल हसन में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रही है। कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों से अल हसन में डॉक्टर शाहाना अपनी रुबीना मैडम को सऊदी अरब का तबीब साहब टीपीएन मेडिसिन है और 648 लोगों को एडवांस लाइन लगाई है। एक साल में 10,110 पेशेंट्स चेक किए हैं और 3,900 लोगों को 32 लोगों का ईसीजी किया है, 358 यूपीटी एंड 412 जो कि हाईएस्ट फिगर है अल हसन का। पे है डॉक्टर, वो है डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब। अभी भी कहीं स्लाइड लगा और पेशेंट चेक किए, 63 पेशेंट चेक किए, 19,566 सर थोड़ा ऐसा 6,144 लाइन्स, 31
ECGs 7 का इलाज करवाते हैं और इनकी मुस्कुराहट देखकर पेशेंट ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये थे हमारे अल हसन के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, और अब जिनकी मेहनतों के बगैर या जिनके सपोर्ट के बगैर कामयाब जो आज मंजिल पे पहुंचा है, उसमें जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, हमारे अकाउंटेंट शेख इरशाद साहब, जनाब इरशाद साहब। कैसा हो आ गया? इतना तो आ गया। जूझ से और जिस लगन से वो गुज़िश्ता 24 सालों से लॉकडाउन जैसे दौर में भी हम लोगों ने अल हसन हॉस्पिटल को एक दिन भी बंद नहीं रखा। ये एक इनकी कोशिशों की वजह से, इनका जो औरंगाबाद शहर से इनकी मोहब्बत है। मैं औरंगाबाद ही के शायर हैं जनाब क़मर इकबाल साहब, उनके शेर से आपको माइक पे दावत देना चाहूंगा कि खुद की खातिर न जमाने के लिए जिंदा हूँ, खुद की खातिर न जमाने के लिए जिंदा हूँ, खर्च मिट्टी का चुकाने के लिए जिंदा हूँ। वैसे मुझे तो कोई तकरीर करना नहीं आती और मैं कोई लीडर नहीं हूँ, लेकिन अल हसन की जो 24वीं सालगिरह है, 24 साल कंप्लीट हुए, तो सिर्फ मेरा मैं अकेला इसका वो नहीं है, उसमें जैदी फैमिली के हर फर्द इन्वॉल्व है, मेरे डॉक्टर्स इन्वॉल्व है, और उन लोगों की मेहनत, उनकी ख्वाहिशों की वजह से मैं जो तो इस मुकाम पे जो तो नाम मेरा है, नो डाउट, लेकिन उसके पीछे बैकिंग बहुत सारी है, और सबकी वजह से मैं जो तो इस मुकाम पे आया, 24 साल कंप्लीट किया। और मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल ये है कि आप क्या कमा रहे हैं, मैं क्या कमा रहा हूँ? जवाब मत दीजिए, क्योंकि जवाब देने को गूगल है। दूसरा सवाल कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? तो जवाब तो आपके जहन में आ गया होगा। अगर आपका जवाब ये है कि आप क्या कमा रहे हैं, तो आप अगर लोगों की दुआ कमा रहे हैं तो सही हो, आप जो कर रहे हैं। और आप कहाँ रहते हैं? औरंगाबाद में रहते हो, पूना में रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, ये नहीं। अगर आप लोगों के दिलों में रह रहे हैं तो, और अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस बाकी आप सबसे यही मेरी गुजारिश है कि ये 2 सवालों के जवाब पे अमल कीजिए। खुदा हाफ़िज़। इरफाना मैडम का भी वो यहाँ इस्तेमाल करना चाहती है। मैं इरफाना मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी स्टेज इरफाना मैडम का इस्तेमाल कर रही है। जो कि अल हसन क्लिनिक के डायरेक्टर पर है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते रहे और कारवां बनता गया। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम सब यहाँ 24th एनिवर्सरी ऑफ अल हसन क्लिनिक एंड जनरल हॉस्पिटल के मौके पर जमा हुए हैं। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक।
सर ने इस हॉस्पिटल की फीस सिर्फ 10 रुपये रखी है ताकि गरीबों को ये एहसास भी ना हो कि हम फ्री में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जो कि 24 साल से इतनी ही फीस है। जैदी सर, इरफाना मैडम और यहाँ के सभी डॉक्टर्स का मकसद पैसे कमाने का नहीं है, वो सिर्फ गरीबों की दुआ लेना चाहते हैं। ये लोग अपनी मीठी नींद, चैन, सुकून और अपनी फैमिली को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस हॉस्पिटल की खिदमत में लगा रहे हैं। इसका अजर उन्हें अल्लाह ताला ज़रूर देगा। और ये लोग डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ के साथ बहुत ही पोलाइट रहते हैं। इसलिए इन लोगों का गरीबों की खिदमत का जज्बा देखकर मुझे भी बहुत एहसास हुआ है कि यहाँ पर कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। इसलिए मैंने इन लोगों से मुलाकात की और ठान ली कि मैं भी इस नेक काम में हिस्सा लूंगी और कम से कम 2 आवर्स तो भी यहाँ पर ओपीडी करूंगी। इस जहां में अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अल्लाह हसन की कामयाबी इनफरादी तौर पर मेरे अजीज़ तरीन दोस्त हिमायत अली जैदी फैमिली और अल्लाह हसन के पूरे स्टाफ, डॉक्टर्स, स्टाफ वगैरह की कामयाबी नहीं है, बल्कि इसको इस नज़र से देखा जाना चाहिए जिसके बारे में खुद हिमायत ने ये कहा कि पहला मेरा सवाल ये है कि आपने क्या कमाया है। उन्होंने ये कहा कि आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका जवाब है। वो ये कि हिमायत ने कमाया है, बहुत कमाई की है हिमायत ने, इंसानियत की खिदमत करके। देखिए, एक शायर हुआ करते थे अल्ताफ हुसैन हाली, उनका एक कलाम है मुसद्दस हाली, उन्होंने लिखी। उसमें उन्होंने कौम को बेदार करने से मुतालिक उसके अशार हैं, तालीम पर जो है कौम तवज्जो दे, उसके बारे में उनके मशवरे हैं। तो इसके बारे में सर सैयद अहमद खान ने ये कहा था, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी हैं सर सैयद अहमद खान ने ये कहा था कि रोज़े महशर जब मुझसे ये पूछा जाएगा कि तुम क्या लेके आए हो, तो उन्होंने कहा मैं ये कहूँगा मैं मुसद्दस हाली लेकर आया हूँ। और जब मेरे दोस्त हिमायत से यही सवाल किया जाएगा तो मुझे यकीन है कि उनका जवाब ये होगा मैं अल हसन लेकर आया हूँ। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कामयाबी हासिल करना आसान है, उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मुझे इस बात पर तमानियत है कि जो सफ़र 24 साल पहले शुरू हुआ था वो जारी और सारी है पूरी कामयाबी के साथ, और ये उसका हासिल है। इसमें आप तमाम डॉक्टर्स, पूरी जैदी फैमिली और उनके वही ख्वाह जो है इस खुशी के मौके पर जो है मैं अपनी तरफ से और अपने दोस्तों की तरफ से, मेरे दोस्तों से बुरा ये है कि हम बूढ़े दोस्तों की ये मानते नहीं कि ये बूढ़े हो गए क्योंकि जब भी ये बात हुई और मैंने कहा यार अब हम बूढ़े हो गए ना हिमायत, तो तू हो गया हूँगा और वो इनका कहना गलत भी नहीं, इसलिए कि माशाअल्लाह हिमायत में आज भी वही एनर्जी है, वही तवानाई है, वही खूबसूरती है और वही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे दोस्त को दराज़ी उम्र दे ताकि वो इस खिदमत के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। तो मैंने अपने दोस्तों का हवाला दिया था, हम बूढ़े दोस्तों के हिमायत को एक अंजुमन है हमारी, ओल्ड बॉयज़ मौलाना आज़ाद हाई स्कूल ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, जिसमें इस वक्त मेरे और भी दोस्त मौजूद हैं, इफ्तिखार टकसाली, नाजिमुद्दीन और कुछ 30-35 लोग बच गए हैं, हम लोग जो बचे हुए हैं
क्योंकि हमारी काफ़ी उम्र हो चुकी है। मैं 76 का हूँ, 76 साल का हूँ। हिमायत 75 का हूँ। क्या? हाँ? 24 हाँ, तो हम लोगों का एक ग्रुप है ओल्ड बॉयज़ का, तो हम दोस्तों की महफिलें सजती हैं, 4-6 महीने में मिलके बैठते हैं ताकि ताल्लुकात कायम रहें, दोस्ती कायम रहे और मोहब्बत कायम रहे। और इस महफिल को रौनक बख्शने में जाने महफिल है हिमायत। हिमायत जाने महफिल है। हिमायत का और मेरा साथ। क्या कहेंगे, क्या क्या तकालीफ और मुश्किलात आई आपको, इसमें क्या कहेंगे? देखिए माशाल्लाह से अल हसन के 24 साल कंप्लीट हो गए हैं सक्सेसफुली। 24 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, पूरा एक जनरेशन निकल जाता है 24 साल में। और इसके अंदर बहुत सारे अप्स डाउन्स आए, और इस हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं जो हिमायत अली जैदी साहब, उनकी कोशिशें काविशों से हम लोग माशाल्लाह से 24 साल से कंसिस्टेंटली जो है वही सक्सेसफुल रेट के साथ हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह से ये साल एनुअल रिपोर्ट आई, तकरीबन 2 लाख पेशेंट हमने इस हॉस्पिटल से शिफायाब हुए हैं। एक बहुत बड़ा फिगर होता है 2 लाख पेशेंट का साल भर में। और माशाल्लाह से हमारे पास 11 डॉक्टर्स की टीम है, उसमें से कुछ स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और बाकी के समझिए डॉक्टर्स हैं। माशाल्लाह समझिए जितनी कोशिश होती है उतनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है हमारे हिमायत अली साहब जो चेयरमैन है, उनकी कोशिश, वो कंटिन्यूसली जो मेहनत करते हैं इस हॉस्पिटल के पीछे, उसका नतीजा है। सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर दिलशाद जैदी है। जैदी सर, कैसे दिमाग में आया आपके कि अल हसन क्लिनिक चालू करे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल का अरसा गुजर चुका है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये दिमाग में तो आया, वो लंबी स्टोरी है, उसमें जाना नहीं है। अब फिलहाल तो ये है कि बस कोशिश, ऐसा दिमाग में आया, कोशिश करना, खिदमत करना। अब रिटायर हो गए तो कुछ ना कुछ करना, तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त जो होता हूँ वहाँ पर देता हूँ। एक तो मेरा भी टाइम पास होता, और लोगों की, जैसा मैंने 2 सवाल किया था, आप सुने होंगे शायद वो, तो बस ये सवाल मैंने जिस दिन सुना था, जब से मेरे दिमाग में आई कि आप क्या लाए और आप कहाँ रहते, ये 2 चीजें मेरे दिल में इतनी बैठी थी, तो उसके बाद से मैं जो यही कर रहा कि मैं जितना खिदमत हो सकूं करूं। आगे से आपका प्लान, आपका आगे प्लान क्या है सर, हॉस्पिटल के आगे बढ़ाने का और खुलवाने का? अब देखिए, कोशिश करने का है बढ़ाने की, लेकिन अब वो आगे का तो कुछ बोल नहीं सकते। इंशाल्लाह गायनेकोलॉजी क्लिनिक और समझिए नेफ्रोलॉजी प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह, जैसा मैडम ने भी बताया। इंशाल्लाह गायनेकोलॉजी क्लिनिक। सर आपका नाम बोलिए। हिमायत अली जैदी। क्या कहेंगे आज जो 24 साल मुकम्मल हो गया अल हसन क्लिनिक? देखिए 24 साल पहले हिमायत अली जैदी साहब ने एक पौधा लगाया, अब वो जवान हो गया, अब उन्हें बोला मेरी शादी करो बोल के। तो शादी करने के लिए अभी क्या है, मैं चाहता हूँ कि एक और हॉस्पिटल अगले साल तक हो जाए, ताकि सिल्वर जुबली के ऊपर उसकी बीवी भी आ जाए, जो बोल रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे खानदान में कुछ ऐसे भी काम होते जो लोगों की खिदमत के काम में आते। सबकी दुआएं हैं, आप लोगों का साथ है, इससे हमारा विकास है। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम सैयद एजाज अली है। बहादुर तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। तुमने पार्टिसिपेट नहीं किए तो। अब आ गया था नजदीक बहुत सिंपल गेम है। सूरज इधर से आएगा, आ गया था। म्यूजिकल चेयर खेला ना आपने स्कूल में, बस वैसे ही गेम है, सिर्फ ये कपल के साथ में मैंने एक माला दी हुई है, हार है, ठीक है। म्यूजिक ऑन होगा, पप्पू भाभी को पहनाएगा, आप भाभी क्या करोगे, अपने गले से निकालकर आप उनको हार पहनाओगे, आप अपने गले से निकालकर अपने शौहर को पहनाओगे, सर आप उनको पहनाओगे, अली को, अली दीपा को पहनाना है, दीपा वहां उसको पहनाना है, वो सज्जो को पहनाएंगे, ठीक है। फिर वापस रिटर्न आ जाएगा ये।
बन गया। ये गिफ्ट क्या चार्ली का है?